टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच। बहुत मुझे अच्छा लगा आपके ग्रुप में मैसेजेस देखकर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म विशेस। थैंक यू। अच्छा, अभी है ना, एक मिनट रुको, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। अभी ठीक है? स्क्रीन ठीक से विजिबल है सबको? यस मैम। है ना, हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। मैं सिर्फ बोलती जाऊँ, आप लिखते जाएंगे कि मैं करके बताऊँ वो चीज़? क्योंकि स्क्रीन ओपन करना पड़ेगा फिर मुझे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो, दिख रहा है? एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया है मैंने। देखो, हमेशा सबसे पहले जब भी बैड डेट्स वाली एडजस्टमेंट आ जाए ना, तो डेटास में से लेस नहीं करने का। पहले सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट। जो भी आपका वर्किंग नोट है, समझो आपका वर्किंग नोट नंबर है, कौन सा है बोलो? वर्किंग नोट नंबर बोलो ना। 8 7 7, ओके। 7 वर्किंग नोट नंबर 7। तो वर्किंग नोट नंबर 7 का नाम दे दोगे आप? पहले आप मुझे ये बताओ, जो हम निकालेंगे पीएनएल का आरडीडी ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ये फॉर्मूला होती है। अगर ये फॉर्मूला लगा के जो फाइनल आंसर आता है वो प्लस में आता है, तो पीएनएल के डेबिट में जाता था पहले, जब हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे। और जब क्या कहते हैं उसे, जब माइनस में आंसर आता था तो क्रेडिट साइड में जाता था पीएनएल के। तो अब कहाँ जाएगा? देखो, प्लस प्लस में आएगा तो ये एक्सपेंस में जाएगा। वैसे प्लस में ही आता है और एक्सपेंसेस में ही जाता है। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ अगर प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है, तो कौन से एक्सपेंसेस में डालूं मैं इसको, आरडीडी को, बैड डेट्स को? कौन से आप उसको पीएनएल के एक्सपेंसेस की कौन सी वाली हेडिंग में फिट हो रहा है ये आरडीडी? जल्दी बोलो। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फिनेंस में नहीं जाता है ये, एम्प्लॉय बेनिफिट में नहीं जाता है, परचेज और चेंज इन इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा, अदर मटेरियल कंज्यूम। एक्सपेंस, अदर हाँ, एक्सपेंस। वेरी गुड। इतना सिंपल क्वेश्चन, उसको आप इतना टाइम लगा रहे हो। अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस पहला कोई आइटम है, पहले का कोई आइटम था अदर एक्सपेंसेस का? पहले का कोई आइटम था अदर एक्सपेंसेस का? हाँ मैम। कौन? अच्छा, फिर तो हमको उसमें ही करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व, जनरल एक्सपेंसेस। फिर तो हमको उसमें ही करना पड़ेगा। आ जाओ, बताओ मुझे वर्किंग नोट नंबर बताओ। अदर एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट नंबर क्या था? 4। हाँ, तो फोर्थ वाले में ही एक्सटेंड, मतलब उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। देखो, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब अदर एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या है बोलते जाओ। जनरल एक्सपेंसेस अभी अभी मुझे बताया आपने, कितना है वो? हेड कितना है बताइए? 68,350। 8,350, ओके, ये आपने ऐसा लिखा है। और क्या है? और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट क्या है? 2,02,250। 2,02,250, ओके। और क्या है? 2 ही थे मैम। दो थे, ठीक है। तो अब आरडीडी भी आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। चलो, पहले बैड डेट्स, उसको हेडिंग दे देते हैं, बैड डेट्स, बैड डेट्स, ठीक है। इसको हेडिंग दे दी हमने, बैड डेट्स। अब क्या करेंगे? नीचे आके इसको फॉर्मूला में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड बैड डेट्स, ध्यान से देखो, ओल्ड बैड डेट्स, ये कहाँ होता है? ओल्ड बैड डेट्स कहाँ होते हैं? ध्यान से सुनो, चाहिए तो कहीं पे लिख दो। ऊपर ट्रायल ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस के डेबिट में होते हैं। यस। ध्यान से सुनो, ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होते हैं, ठीक है। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, सॉरी,
प्लस न्यू बैड डेट्स। अब ये कहाँ होते हैं? कॉमन सेंस। एडजस्टमेंट में। जब भी न्यू वर्ड आ गया एडजस्टमेंट। ना, हाँ, जब भी न्यू वर्ड आ गया ना तो एडजस्टमेंट में होते हैं। ठीक है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी। अब न्यू आरडीडी क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउट। देखो बैड डेट्स क्या होता है? जो नुकसान हो चुका। और आरडीडी क्या होता है? आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर बैड डेट्स, मतलब अभी नुकसान हुआ नहीं है, मैंने अजम्पशन की है कि ये नुकसान होने वाला है। ये नुकसान हुआ नहीं है, मैंने सोचा, मैंने प्रोविजन करके रखा है, मैंने रिजर्व करके रखा है ये पैसा कि इतना तो नुकसान होगा ही, मेरा ये डेटर नहीं देने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी हुआ नहीं है। ये है डिफरेंस दोनों के बीच में। ठीक है, और न्यू वर्ड है मतलब ये कहाँ होगा? ट्रायल बैलेंस में हो, सॉरी, एडजस्टमेंट में होगा। आई रिपीट, जब जब ये दिया जाएगा, क्या कहते हैं इसे, बैड डेट्स, न्यू न्यू। वाला, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, और न्यू आरडीडी होगा तो एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, अब कॉमन सेंस है, कुछ ओल्ड आरडीडी भी हो सकती है। अगर न्यू आरडीडी है तो पहले की कोई रिजर्व किया हुआ भी तो हो सकता है, तो उसमें से ये लेस कर देंगे, सेट ऑफ बोलते हैं जिसको। देखो क्यों, क्यों लेस लेस ओल्ड आरडीडी क्यों करते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि अब तक देखो 1 साल हो गया, अब तक तो ये साल भर में हमने बैलेंस शीट एंड में बना रहे हैं। ठीक है, तो साल भर में तो वो कुछ तो डिसीजन आ गया होगा ना उसका, या तो उन्होंने पे किया होगा या तो नहीं पे किया होगा, वो सेटल हो गया होगा। दिस इज द रीजन हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको माइनस कर दिया। न्यू, सॉरी ओल्ड है, सॉरी, ये आएगा ओल्ड आरडीडी। ठीक है, ये माइनस क्यों किया समझा सबको, या फिर से बताऊं? यस मैम। फिर से बताने की जरूरत है? नहीं। एक बार फिर से बताऊं क्या? म्यूट म्यूट, बहुत शोर है बैकग्राउंड में। हाँ मैम म्यूट, बता दो। एक बार फिर से बता, आप म्यूट करो ना, किसका अनम्यूट है? मैम ज्योति, कोई न्यू है। मैम मैम वो कोई कोई न्यू तो है, न्यू है। हमारे क्लास की ज्योति, नहीं है मैम वो। ज्योति बेटा आप मेरे ख्याल से ना आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो। ज्योति, वो चालू करके छोड़ देते हैं मुझे लगता है, निकाल दिया मैंने उसको। और भी कोई है तो मुझे बताओ, और है कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे क्लास का नहीं है? नो मैम। ठीक है, वो ना मुझे पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है, ये मैंने जूम पे जो भी आईडीज बनाई है ना, फिर से बनाई है मैंने, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है जूम, बट स्टिल इट शोज मी द सेम मीटिंग आईडी फॉर एवरी क्लास। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वो जो लिंक मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, इट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एज सेम, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी। मुझे नहीं पता, मैं तो जैसे शेड्यूल मीटिंग करते हैं वैसा ही कर रही हूँ, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम आई डोंट नो। चलो ठीक है, देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, देखो फॉर्मूला क्या होती है बैड डेट्स की? बैड डेट्स की फॉर्मूला होती है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स। पहले तो पुराने बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स को ऐड करेंगे, उसमें न्यू आरडीडी को ऐड करेंगे। ये सब ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आ रहे हैं खर्चे। न्यू बैड डेट्स, ये पहले के बैड डेट्स में अभी एक और खर्चा हो गया, बैड डेट्स ऐड करेंगे। न्यू आरडीडी, ये होने वाला खर्चा, होने वाला नुकसान, इसको भी ऐड कर देंगे। लेकिन पहले जो नुकसान हो चुका था, मैंने रिजर्व करके रखा था, अब तो उसका डिसीजन बन गया होगा ना कि ये वाकई में नुकसान हो गया कि वो पैसे दे के गया, तो इसको माइनस कर देंगे, सेटल बोलते हैं इसको, सेटल कर दिया। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या है? फिर से देखो, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। हमने 11th से सीखा हुआ है, आपको मैं टीवाई के लेवल पे फिर से सिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब है ना हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा
इसमें आप मुझे देख के बताइए बैड डेट्स। देखो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, ध्यान से सुनो, ओल्ड बैड डेट्स होते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, न्यू बैड डेट्स होते हैं एडजस्टमेंट में, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में होता है, और ओल्ड आरडीडी कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होता है। आरडीडी, आरडीडी रिजर्व्स, हर तरीके का रिजर्व याद रखो क्रेडिट साइड होता है, ठीक है? तो चाहिए तो कहीं पे लिख दो, और कहीं नहीं ढूंढने का इसको। ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में ढूंढने का। चलो बताओ, ओल्ड बैड डेट्स कहीं दिख रहे हैं आपको? बैड डेट्स कहीं दिख रहे हैं? बैड डेट्स लिखा हुआ है। ये पेज, 21,100। ये पेज पे है क्या? अगले पेज नहीं, पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है ना? पेज पे। हाँ, तो अब मैं थोड़ा और इसको जूम कर लेती हूँ। हाँ बताइए। सेकंड लास्ट आइटम। सेकेंड लास्ट आइटम 21,100, ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में भी है, डेबिट में भी है, मतलब ये ओल्ड बैड डेट्स है। ठीक है, ये ओल्ड बैड डेट्स है तो हम यहाँ लिख देते हैं 21,100, ठीक है? चलो ये भी हो गया। अब आते हैं न्यू बैड डेट्स पे। न्यू बैड डेट्स का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, सॉरी एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ो। ऑथराइज कैपिटल, शेयर इशू को राइट ऑफ किया, क्लोजिंग स्टॉक, क्रिएट, फोर्थ वन। नहीं फोर्थ वन इस पे नहीं है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट्स, ये है आरडीडी। प्रोविजन वर्ड आ गया ना, तो ये आरडीडी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोलो या फिर आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलो, बात एक ही है। तो मतलब बैड डेट्स दिए है क्या? बैड डेब्ट्स नहीं है, न्यू बैड डेट्स तो नहीं है ना, ठीक है नील छोड़ दो, करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, नील कर देंगे, यस। नील। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, न्यू आरडीडी। अब न्यू वर्ड है तो मतलब ये एडजस्टमेंट में ही देखना पड़ेगा, और कहीं ढूंढना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है? अब न्यू वर्ड है तो न्यू मतलब एडजस्टमेंट, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब कितना दिया हुआ है यस, वो? 5% ऑन 5% ऑन डेटा। डेटर्स। तो अब पहले आप डेटर्स ढूंढो कहाँ है, पहले मुझे डेटर्स बताइए कहाँ है। 8,70,000 एट फर्स्ट लैख पेज पे। सेवेंटी थाउजेंड हाँ यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पेज पे। 8,70,000 आपके क्या है, डेटर्स। तो अब यहाँ जाएंगे और यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, 8,70,000 इंटू 5%, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं फिगर्स पे थोड़ा, हाँ तो अब मुझे आप बताइए 8,70,000 का 5% कितना होता है? 43,500। 43,500। 43,500, और ऐड ही करना है, हाँ तुम्हें ब्रैकेट नहीं डाल रही हूँ, इतना सबका ध्यान होना चाहिए, कहीं पे ब्रैकेट डालने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है? मतलब अज्यूम करो ये इनर कॉलम बनाया है, देखो हम कैसे, मैं जो बोलती हूँ ना अज्यूम करो हमने इनर कॉलम कैसे बनाया है, वो ऐसे, मतलब आपने ना बनाना नहीं है, उतना टाइम नहीं होता पेपर में, बट without making those inner columns and outer columns, you have to present your answer in such a clean and neat manner so that examiner is happy to check your paper. He or she does not feel इतना clumsy है, इतना untidy है, वैसा नहीं लगना चाहिए, है ना? नेहा बेटा आवाज आ रही है? आपने लिखा है चैट बॉक्स में आवाज नहीं आ रही है। नेहा आवाज आ रही है? बाकी सबको आ रही है? यस हाँ। मैम। ओके ओके। ओल्ड बैटे, ओल्ड आरडीडी। अब आ जाओ ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी क्या होता है? ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, आरडीडी मतलब रिजर्व्स। तो रिजर्व्स तो क्रेडिट साइड ही होंगे ना, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ढूंढ लो। देखो जनरल रिजर्व के नीचे, देखो जनरल रिजर्व के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस 35,000 दिख रहा है मुझे। 35,000। यस मतलब दिया हुआ है, पर इसको मुझे क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। यस माइनस करना है, मतलब ब्रैकेट। आया समझ में कैसे करना है कि नहीं? यस मैम। बस सिंपल एक फॉर्मूला ही तो है जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है ना? तो अब मुझे आप है ना इसका फाइनल आंसर बताओ जो आउटर कॉलम में जाता है। यस कोई बताएगा? 29,600।
29,600 प्लस में आ रहा है। Yes. और कोई जनरल एक्सपेंसेस हैं कि इतना ही है? जनरल एक्सपेंसेस में इतना ही कि और भी कोई हैं? इतना ही है मैम. तो फिर तीनों को प्लस करो। तीनों को प्लस करके मुझे ना टोटल बताइए, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे लिखना होता है। अभी सिर्फ बैड डेट्स का आंसर नहीं लिख सकते हैं 29,600। अब बैड डेट्स किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंसेस का। तो अदर एक्सपेंसेस में जी जनरल एक्सपेंसेस है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी तो हैं। तो बताइए Yes. 3,02,000. ये लाइन क्यों हो रही है? एक मिनट, अब बताइए फिर से आ रहा है। 3,02,000. पता नहीं ये लाइन क्यों आ रही है, आई डोंट नो। ये मैंने अंडरलाइन क्यों निकाल दिया। रिलैक्स अपनी आएगा शायद। रिलैक्स ऐसा ही फिगर है कुछ। Yes. Yes, ma'am. अब है ना, ये फिगर को मैंने हाईलाइट कर रही हूँ मैं। ये है मेरा टोटल एक्सपेंसेस, क्या क्या बोलते हैं, टोटल अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, आई बात समझ में? 3,02,000। अब क्या करेंगे हम लोग? 3,02,000 को पीएनएल के एक्सपेंसेस में लेके जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस में। जाइए पीएनएल के अदर एक्सपेंसेस में। अगर आपने कोई अलग फिगर लिखी हुई है तो उसको कट करके लिखिए 3,02,000, क्योंकि आपने ना क्या किया होगा, इन दोनों को प्लस करके लिखा होगा। आपको लगा होगा ये दोनों ही हैं जो अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। आपको आइडिया ही नहीं Yes होगी कि मैम. बैड डेट्स भी इसी में Yes, जाते हैं। ma'am. हाँ, तो आपने क्या करना है, ये वर्किंग नोट बनाकर इसका फाइनल आंसर ये है आपका। देखो ये फाइनल आंसर है, अदर एक्सपेंसेस का फाइनल आंसर है 3,02,000, जो कि इनर कॉलम में लिखेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ो। Yes मैम. अच्छा, Yes. अब बड़े ध्यान से सुनो। एक मिनट, हाँ, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं हुई है। ओके, बराबर है। चलो आगे देखो। अब ये जो चीज है ना, न्यू आरडीडी, देखो ये तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट है। देखो याद रखो, जब भी कोई चीज एडजस्टमेंट में होती है ना, उसका सेकंड इफेक्ट होता है। जो ट्रायल बैलेंस में होती Yes. है उसका एक ही इफेक्ट होता है। अब जहां जहां मैंने लिखा है ओल्ड बैटेज, ओल्ड आरडीडी, ये तो ट्रायल बैलेंस वाले आइटम्स हैं, इसका तो एक ही इफेक्ट आएगा। हो गया, एक इफेक्ट हो गया ना। अदर एक्सपेंसेस में दिखाया ना प्लस और माइनस करके। ये जो 29,600 है, ये ओल्ड बैटेज में से माइनस करके ओल्ड बैटेज में से माइनस किया ओल्ड आरडीडी, तब तो आंसर आया, एक इफेक्ट हो गया। लेकिन जो जो न्यू है ना, ध्यान दो, जो जो न्यू है वो एडजस्टमेंट में लिखा है। एडजस्टमेंट है मतलब देयर विल बी टू इफेक्ट्स। अच्छा, अब दो चीजें, न्यू बैड डेट्स भी है, न्यू आरडीडी भी है, पर इस समय मेरे पास न्यू बैड डेट्स नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा हम यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर, बोलो कौन सा, 7 ना कि 6? डेटर 7. 7 है, ठीक है। 7, इसका नाम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या नाम लिखेंगे इसका? ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, क्योंकि डेटर्स कहाँ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स में जाता है। और जो न्यू आरडीडी है, जो एडजस्टमेंट में दी हुई थी, जो न्यू आरडीडी है उसको डेटर्स में से लेस किया जाता है। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब डेटर्स मतलब जिनसे मुझे पैसा मिलना है, आरडीडी मतलब नहीं मिलना है। तो समझो 3 लाख में से 50,000 नहीं मिलने हैं, तो वो माइनस ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, लॉजिक समझ में आया माइनस करने का? तो क्या Yes, करेंगे ma'am. हम, पहले लिखेंगे डेटर्स। अच्छा, तो मेरे डेटर्स कितने हैं? 8,70,000.
वेरी गुड, 8,70,000 मैं ऐसे लिखूंगी जैसे मैं इनर कॉलम में लिख रही हूँ। 8 lakhs क्योंकि एडजस्टमेंट है ना, इसलिए थोड़ा नीट एंड टाइडी वे में प्रेजेंट करो। 8,70,000 में से माइनस करेंगे RDD। अच्छा अभी ना बड़े ध्यान से सुनो, अगर न्यू बैड डेट्स होता तो, अगर समझो जो अब नहीं है ना, ये वाला देखो मैंने हाईलाइट किया है, न्यू बैड डेट्स अगर नहीं हो, आई मीन होता तो, पहले लेस करते। हाँ न्यू बैड डेट्स को पहले लेस करते, फिर जो आंसर आता ना उसका 5% निकालते न्यू आरडीडी। अभी 5% हमने 8,70,000 का क्यों निकाला, क्योंकि न्यू बैड डेट्स है ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान देना, फिर ऊपर से भी वही अमाउंट माइनस करना जो यहाँ पे आएगा। यस ठीक है, अब ये 8,70,000 का 5% मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, आपने नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ये मैं आपके लिए ही लिख रही हूँ। ये न्यू आरडीडी कहाँ से आया, 43,500। ये 43,500 एडजस्टमेंट में दिया था। वेरी गुड, पर है ना मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस विद द ब्रैकेट। ठीक है, अब तो माइनस करके आंसर कितना आएगा, 8,26,500। 8,26,000। आई होप आपको समझ में आया। ये ना उसी कॉलम में जाएगा, सॉरी। ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, दिस इज द वे, आपको ऐसे बनाना होता है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। नो मैम। पक्का? यस गुड जॉब। ठीक है, समझ आया? वैसे ये सम नंबर कौन सा? 14 सम नंबर। ये तो स्नैपशॉट ले लो या नोटबुक में सॉल्व कर लो, मैं 2 मिनट रुकी। मैम हमने स्नैपचैट ले लिया, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी देखो ना फिर टैली हो रहा है कि नहीं, मैं वो इसलिए मुझे लग रहा था ओके कॉपी ओके। करके बता दूं। मैम आवाज मैम स्लो आ रही है चेंज आपकी। इन इन्वेंट्री का भी बताओ ना। चेंज इन इन्वेंट्रीज का बताऊं, एक मिनट हाँ, रुकिए। फिनिश गुड्स का। चेंज इन इन्वेंट्रीज ये कहाँ है, एक मिनट रुको, ओपनिंग स्टॉक कहाँ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है, 7,50,000। यस, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है, 18,50,000। तो 18,50,000। आप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,50,000। रुको, और भी कुछ है क्या फिनिश गुड्स का, देख के बताती हूँ। नो, 3 चीजें हैं फिनिश गुड्स की, 3 चीजें देखो, फिर से सुनो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 7,50,000 प्लस परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 18,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 9,50,000। तो अभी आप बता दो क्या आंसर आएगा। क्या आ रहा है, 17 lakhs। 17 लाख जाएगा आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज में। सिंपल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कुछ भी नहीं जाएगा, हाँ, क्योंकि सब में सिर्फ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाएगा ना सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में, इन्वेंट्रीज में
9,50,000 ये वाला जाएगा, सिर्फ 950। वो 17 लाख जो आपका आंसर है ना वो नहीं जाएगा, सिर्फ ये 950 का सेकंड इफेक्ट दिखाएंगे। यस, क्लोजिंग का अमाउंट जाएगा जी सिर्फ। बिल्कुल। कहाँ जाएगा? करंट एसेट्स के इन्वेंट्रीज के इनर कॉलम में 950। हाँ और क्या डाउट है? दिव्या ने पूछा था ना ये डाउट, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। मैम यस मैम। हाँ दिव्या बेटा क्लियर हुआ? मैम दिव्या हाँ मैम। ओके। वैशाली बेटा बोलो अभी। वो 8 वाले सब में ना एडजस्टमेंट में डाउट है मेरे को, कौन होमवर्क सा वाले बेटा? में। 8th सम ये वाला? हाँ ये वाला, तो जो लास्ट एडजस्टमेंट डायरेक्ट प्रपोज डिविडेंड 50 में, उसमें डाउट है, उसको क्या करने का? मैं बताती हूँ, देखो इक्विटी, देखो शेयर कैपिटल दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे? हाँ कितना है हाँ। बेटा शेयर कैपिटल का अमाउंट बताइए मुझे। 10। 10 मैम। 10। अब क्या करना है इसको, देखो जब भी हम डिविडेंड निकालते हैं ना तो शेयर कैपिटल पे ही निकालते हैं, ठीक है? हाँ तो ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स को ही तो डिविडेंड देंगे, और किसको देंगे, ठीक है? तो आवाज स्लो शेयर, आ रही है आपकी। बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है क्या? नहीं मैम। बेटा आपके यहाँ से फिर प्रॉब्लम होगा ना, आप नहीं हेडफोन मैम, यूज बराबर करो। आ रही है। हाँ ठीक है, चलो अब आ रही है वैशाली, बोलो। नहीं आ रही मैम आपकी आवाज। बेटा बाकी सबको तो आ रही है, अब मैं कैसे बोलूं फिर? वैशाली आ रही है? नहीं मैम, रुक जाओ। हेलो मैम। हाँ वैशाली बोलो। नहीं आ रही अभी भी आवाज। बेटा आ रही है तभी तो आप आंसर दे रहे हो। स्लो आ रही है क्या? हाँ स्लो आ रही है। हाँ तो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, सुनो। शेयर कैपिटल हाँ है 10। आप हाँ हाँ बोलते जाओ तो मुझे समझेगा ना आपको आवाज आ रही है कि नहीं, रिप्लाई दो आप। देखो 10 हाँ का, मैम। 10 का 15% कितना होता है? 15% लिखा हुआ है ना, तो 10 का 15% कितना होता है? देखो शिवानी ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, उसका आंसर क्या होता है? मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। हाँ 1.5, 1.5 आ रहा है। चैट बॉक्स में देखते जाओ। तो 1.5 का मुझे इफेक्ट दिखाना है, दो इफेक्ट्स दिखाने हैं, दो। एक फर्स्ट हाँ इफेक्ट आएगा, देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ चैट बॉक्स में। फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम एप्रोप्रिएशंस। हम बनाते हैं पीएनएल, बनाते हैं हाँ मैम। पीएनएल के बिल्कुल लास्ट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है आपको जब भी, हाँ मैम। उस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे हम लिखते हैं लेस एप्रोप्रिएशंस। हाँ हाँ। पहला इफेक्ट उसमें देखो मैंने चैट बॉक्स में डाला है। और दूसरा इफेक्ट जाता है, रुको अभी कोई नहीं लिखेगा चैट बॉक्स में, वो कंटिन्यू आने दो मेरा। पहला फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम एप्रोप्रिएशंस, एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। एक पीएनएल में जाएगा तो दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। पीएनएल में कहा ओके जाएगा? मैम। नेट प्रॉफिट में से लेस एप्रोप्रिएशंस। अब बैलेंस शीट हाँ में कहा जाएगा? शेयर प्रपोज कैपिटल। डिविडेंड नहीं, प्रपोज डिविडेंड आपकी करंट लायबिलिटी होती है ना बेटा, हाँ हाँ ये हाँ। शेयर कैपिटल की हेल्प से निकाला जाता है, पर यस जाएगा मैम। कहाँ? करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं। हाँ मैम। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हाँ वहां जाएगा। तो मैं लिख रही यस हूँ मैम। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को मैं लिख रही हूँ एसटीपी, और ब्रैकेट में लिख रही हूँ करंट लायबिलिटी। यस मैम समझा। देखो अभी आपको ना चैट बॉक्स में दिखेगा। यस मैम। समझा बेटा? और कौन सा हाँ मैम अमाउंट समझा। दिखाना है दोनों जगह पे? 1.50। 1.5 ना। हाँ मतलब 1.50 यस मैम बोलते हैं ना समझा। उसको। थैंक यू। हाँ ओके, वेलकम बेटा। चलो आगे बोलो, और किसी को मैम कुछ? हाँ जी हाँ जी बताइए। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है ना, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम में वो उसमें रिटर्न ऑफ है 10%, तो वो रिटर्न ऑफ का जो सेकंड इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा? रुको, मेरी बात सुनो पहले तो। शेयर इशू एक्सपेंसेस किसका आइटम है? बैलेंस शीट का। आपने वर्किंग नोट नंबर बनाया होगा, समझो 5, ठीक यस है? 3। आपने लिखा, हाँ 3, तो आपने लिखा होगा अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि ये जाते हैं अदर नॉन करंट यस एसेट्स में।
शेयर इशू एक्सपेंसेस हाँ। ओरिजिनली किसका आइटम है? अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक से आवाज आ रही है? यस मैम। ज्यादा जोर से नहीं बोल सकती, मेरा गला दुख जाएगा। ठीक है, अब शेयर इशू एक्सपेंसेस कितना है? ओरिजिनली शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने दिए हुए? 50,000। लेट मी कंफर्म। हाँ 50,000 दिए हुए। ठीक है, 50,000 दिया हुआ है शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, अदर नॉन करंट एसेट्स, शेयर इशू एक्सपेंसेस 50,000। अब उसमें से लेस करेंगे जो राइट ऑफ हो गया, तो 10% जो राइट ऑफ हो जाता है ना उसको लेस करते हैं। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। 5,000। 50 में से 5 गया, कितना बचेगा? 45,000। 45,000 को आपको बैलेंस शीट के अदर करंट एसेट्स में दिखाना है, इनर कॉलम में। आई रिपीट, 45,000 को बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट्स की लास्ट हेडिंग अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाना है, इनर कॉलम में। इतना हो गया सबका। अब सेकेंड इफेक्ट किसका आएगा? 50,000 का आएगा, 5,000 का आएगा कि 45,000 का आएगा? 5,000। सिर्फ 5,000। कीप इट इन माइंड, नोट डाउन समवेयर। जो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है ना उसका सेकेंड इफेक्ट आता है। तो 5,000 जो हमने निकाला था वही तो था एडजस्टमेंट वाला अमाउंट, 10%। तो 5,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। अच्छा, पीएनएल में कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में जाएगा। एक्सपेंसेस में कहाँ जाएगा? अदर फाइनेंस कॉस्ट। नहीं, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा। कल का हमने Okay. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ डाले थे? अदर में जाएगा। अदर में जाएगा। तो Okay. मतलब फिर से 1 मिनट रुको। आपने जो ये अदर एक्सपेंसेस का टोटल लिखा था ना, ये अभी तक फिर से रॉन्ग है ना ये, क्योंकि इसमें आपने मुझे बताया ही नहीं कि शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए। देखो ये आपका काम है ना बेटा, आपने ये सम किया है ना, तो आप एटलीस्ट मुझे इतना तो बताइए कि शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हमने इधर डालना है। फिर तुम लोगों ने कहाँ उसको डाला था? यहाँ डालना है आपको। शेयर, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। कितना रिटन ऑफ हो गया बोलो? 5,000। 5,000। यही तो आएगा, और कहाँ जाएगा बेटा? वो यही तो जाएगा। आपने मुझे बताया ही नहीं, और मैंने आपको होमवर्क ऐसे ही नहीं दिया, एक्सप्लेन करके दिया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के जैसे ट्रीट करने हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, हाँ या ना बोलो, मुझे अभी बताइए। यस मैम। तो जब Yes, मैंने ma'am. बताया तो भी आपने सही से नहीं किया है, मतलब फिर तो आप मतलब क्या करोगे? पास भी तो होना है कि नहीं होना है? इतना सिंपल है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, शेयर इशू एक्सपेंसेस को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करना है, सेम। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ हो गया वो भी तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। तो अब मुझे फाइनल टोटल बताइए अदर एक्सपेंसेस का, ये सही नहीं है। फाइनल टोटल क्या है? 3,05,200। ये है आपका फाइनल टोटल। करेक्शन कीजिए, इसकी करेक्शन कर लीजिए, और लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और कुछ डाउट है तो फिर अब ज्वाइन कीजिए, 5 मिनट्स हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं लेक्चर की। ओके।